तो नमस्ते, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं करूँ ब्लॉग और अगेन मेरा जो ब्लॉग है, हाउस वाइफ हूँ तो शुरू होता है किचन से। मैं खाना बना रही हूँ दोस्तों, और आज का दिन मंगलवार है। मैं मंदिर से आ गई हूँ, टीका लगा हुआ है। सुबह आ गई थी जाके, और चावल चढ़ा दी हूँ। एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी मैं बना रही हूँ खिचड़ी वाली, जो खिचड़ी बच जाता है ना, उसको आटा मिला के रोटी बना रही हूँ। और मैं उसको पेड़ा नहीं दिखाऊंगी आपको भाई, मैं ना बहुत मोटा मोटा बनाती हूँ रोटी में, बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो बना लेती हूँ। और कल से मैं बेहतर, थोड़ा सा आज 19-20 बेहतर हूँ। और अभी चल रही हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना। नया ब्लॉग आया है, कल सोमवार था उसका, तो ज़रूर देख लेना, चैनल पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे चावल चढ़ा दी हूँ। अंधेरा इसलिए दिख रहा है, लाइट बंद है। यहाँ पे मैं तवा रख दूँ, रोटी ये देखो बेल ली हूँ, इसको डालूंगी और तेल भी निकाली हूँ। हल्का सा तेल लगाऊंगी। चाय हम लोग पी लिए हैं, बाहर काम चल रहा है, देख सकते हो। हमारे पीछे वाले प्लाट में भी काम चल रहा है, आगे वाले में चल रहा है, उस तरफ भी चल रहा है। मतलब अभी जो जितना वो खुला खुला दिख रहा है ना, कुछ समय बाद ये पूरा बंद हो जाएगा। इस खिड़की से कुछ भी नहीं दिखेगा, बस रोशनी आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो चलो मैं फटाक से रोटी बनाती हूँ, फिर मुझे क्या बनाना है सब्जी में दिखाती हूँ। मैं ना कल मस्त चटनी बनाई थी, हरी वाली, देखो। इसमें ना धनिया, खूब सारा धनिया डाली थी, मिर्ची टमाटर और खूब सारा धनिया नमक डाल के पीसी थी। इतना टेस्टी ना चटनी, मज़ा आ गया। तो अभी मेरे घर के काम हो चुके हैं, 1:30 बज गया है। वॉशिंग मशीन लगा है, बस लास्ट स्लॉट है जो स्पिन हो रहा है ड्रायर में। और मेरे इतना पैर दुख रहा है, मैं क्या बताऊँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता मैं 3-4 ब्लॉक हो रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे क्या हो रहा है। और मैं कभी ठीक हो जा रही हूँ, कभी एकदम अजीब से लग रहा है। अभी मैं काम करती हूँ, बच्चों को खाना खिलाना है, मुझे खाना खिलाऊँगी। 1:30 बज गया, फिर उसको सुला दूँगी। उसके बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ काम है बाद में करूँगी। और ये सब काम मैं ख़त्म कर देती हूँ, और फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितने मैं कपड़े धोई हूँ, क्या क्या करी हूँ। पता नहीं कैसे बनेगा आज ब्लॉग, बना ही नहीं पा रही हूँ। चलो दिखाती हूँ। वहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ कपड़े ना धो के स्पिन करा के सुखा दी हूँ। यहाँ कपड़ा स्पिन हो रहा है, इसमें मैं ना जो चप्पल है मेरा डाल के एक बार राउंड लगा दी। और यहाँ पे कपड़े हो रहा है, स्पिन हो जाएगा तो सुखा दूँगी। थोड़ा सा आंगन को ना मैं धो दी थी, बदली आ रहा है, पता नहीं बारिश होता है क्या। वैसे कपड़े सूखे हैं, बस हवा लगेगा और हड़क जाएगा, मतलब सूख जाएगा। अभी बज रहे हैं दोस्तों शाम के 5, और मैं नहीं सोई हूँ, तो सोई नहीं थी, लेटी थी। जैसे बताइए ना, मेरे को थोड़ा अभी कुछ मेरा चल रहा है, तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो अभी बारिश हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। हल्का फुल्का बारिश हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। और मेरे ना बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है, मेरे तो बैक में होता ही है पेन जनरली। और पूरे कपड़े दिखाती हूँ आपको। पूरे कपड़े ला दिए जो धोए थे हम लोग, और यहाँ मैगी बैठी है, और उधर दिया जला रहे। शाम हो गया है ना, तो दिया अगरबत्ती करते रहे। मैगी बैठी है, खाना खा लिए पर आ गई है ऊपर। और ये सब कपड़े मुझे तय लगाने हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, दूध निकाल ली हूँ, चाय बनेगा इस वजह से। पतिदेव है और वो चला रहे, मोबाइल चला रहे। बर्तन सब धुल गए हैं, सब मतलब हो गया है किचन का काम लगभग। अब जो है देखना है क्या है खाने में क्या नहीं है। मुझे ना शाम को तो टेंशन नहीं रहता खाने का, तो मुझे ना शाम को ना उतना टेंशन नहीं रहता खाने का, क्योंकि हम लोग कभी मन किया तो खा लेते, नहीं तो नहीं खाते हैं। खासकर ना रात को अवॉइड करते। भी चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा बिस्किट विस्किट या कुछ रोटी है ना सब खा लेंगे ना, तो हो गया हमारा। फिर वैसे भी बोला जाता है शाम को, मतलब 7 बजे 7:30 बजे के बाद मत खाओ। और हम लोग को मतलब इतना हेल्थ वो लगता है ना मेरा, तो मैं तो खुद ही बहुत खाना अवॉइड कर देती हूँ। फिर भी बोलते हैं ना, शरीर 19 से 20 घट रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उल्टा सी चला जाता है शरीर में। अगर डाइट करना है तो बहुत अच्छी डाइट करो। डाइट काम करता है विथ एक्सरसाइज। मेरे को ना तक बहुत सारी चीज़ में समय नहीं मिल पाता है, और शरीर तब ना एक्टिव नहीं है, साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि पता है कि मैं बोल ही रही हूँ कंटिन्यू, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है। मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो मैं डॉक्टर पास जाऊँगी। थोड़ा वीकनेस लग रहा है, मैं ठीक हो जा रही हूँ, फिर वीक लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बताइए, एक दिन और बचा है, कल का दिन, फिर परसों मेरे तो डॉक्टर के पास जाना ही है। मेरे जो डॉक्टर है, तब मेरे जैसे मेरा ट्रीटमेंट चला स्टोन का, तब मैं वहाँ बात करूँगी। इसलिए मैं रुकी हुई थी, क्योंकि 2 दिन बस मैं ठहर जाऊँ कैसे भी करके, थोड़ा चल जाए मेरा गाड़ी भोलेनाथ की दया से। मैं यही सोच रही थी। अभी भी चाय बनाती हूँ, और हो सकता है कि मम्मी आए मेरी फ्राइडे या सैटरडे को। मैं बुला रही हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मैं ना अभी जा नहीं सकती वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश हो रहा है ना। बारिश होने की वजह से ना, जो गांव का रास्ता पता ही आपको, पूरा चिखल हो जाता है, मिट्टी मिट्टी, इसलिए नहीं जा रही हूँ। और चलो मैं चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ,
पकने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो हल्की हल्की बारिश हो रही है। काम चला था पीछे, सब काम वाले चले गए। यहाँ जल्दी से चले गए क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। और ये जो खाना है ये चिड़िया के लिए निकालते हैं हम लोग जब भी बनाते हैं पहला खाना। तो आप लोग देखें कटोरी में खाना रखा हुआ है, तो वो खाना ना लोग चिड़िया के लिए निकालते हैं। अभी इसको रख देंगे रात में बाहर, तो अभी भी रख सकते थे लेकिन रात में रख देते हैं ना तो सुबह जब भोर में चिड़िया लोग आते हैं ना खा लेते हैं खाना। और ये खाना ना चलो चिड़िया लोग तो खाते हैं, गिलहरी लोग भी खाते हैं, और जो भी पक्षी आते हैं ना वो लोग खाते हैं, तो इसलिए रख देते हैं हम लोग। थोड़ा सा निकाल देते हैं पक्षियों के लिए जो खाना बनता है पहला खाना वो। और मैं आती हूँ थोड़ा फ्रेश होके, मुँह धो के थोड़ी अच्छी दिखूँ, मुझे और अच्छा फील हो, है ना। तो अच्छा चाय हम लोग पी लिए दोस्तों, 6:10 हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ इस सोफ़ा में, देख रहे हो कपड़े पड़े हैं वो घड़ी करूँगी। और वहाँ से सामने रूम में भी जो मैं आपको कपड़े दिखाई थी वो लाती हूँ, सब कपड़े ना तय लगाती हूँ और अलमारी में रखते जाऊँगी, नहीं तो यहाँ ना कपड़ों का पहाड़ बन जाएगा। और कपड़े एट द एंड मुझे ही घड़ी करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोली कि मैं कपड़े घड़ी करने के जो काम है वो कर देती हूँ। फिर बच्चा भी उठ गया, दूध पी रहा है, फिर मैं उसका होमवर्क जो स्कूल का है वो सब करवाऊँगी, निपटाऊँगी। आज पता नहीं थोड़ा जैसे ना मुझे ना लूज़ मोशन भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग बताई थी जब हम लोग वहाँ गए थे संडे को डोंगड़, हम लोग खाना नहीं खाए थे। फिर कल मेरा व्रत हो गया, मेरा पेट ना गर्म हो गया। तो अब मैं जब सुबह खाई हुई एक रोटी खाई हूँ पराठा, तो जो खिचड़ी को बनाई थी उसके बाद से ना मेरा पेट एकदम गर्म सा हो गया। तब से मेरे को ना थोड़ा लूज़ मोशन हुआ, 1-2 बार ही हुआ है, बट होना चाहिए। मुझे ऐसा लूज़ मोशन ना आपको 1-2 बार होना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका पेट साफ़ हो जाता है। अगर ज़्यादा होता है, उससे आपको फीवर आ रहा है, कमजोरी आ रहा है, थोड़ा और दिक्कत आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ। मेरे को कोई फीवर नहीं है, उतना कोई कमजोरी नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का कमजोरी है, बट मुझे पता है वो क्यों है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। आप देखती हूँ अगर रात तक अगर ठीक नहीं हुआ तो कल सुबह मेरे ख्याल तक मैं जो एलोपैथी डॉक्टर है उनके पास जाऊँगी दवाई लेने। चलो मैं कपड़े खड़ी करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। यहाँ पे ये जो भेल है वो बना रही हूँ मैं, देख सकते हो। मुर्रा है, चना है, टमाटर, हरी मिर्ची है, और इसमें वो है क्या बोलते हैं मिक्सचर, तो उसको थोड़ा डाल के खाऊंगी मैं। मेरे को कुछ ना खाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे खा लूँगी तो हो जाएगा। ज़्यादा हैवी खाना तो फिर रात में और अजीब से लगता है। तो अभी इसको मैं बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। किस किस को पसंद है बताना ऐसा भेल बना के खाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप से बनाओ और खा लो, पेट भी भर जाता है और हल्का फुल्का रहता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैं कल जो ब्लॉग बनाई थी उससे मैं ख़त्म नहीं की थी, तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है ना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कल क्या हुआ ना, अचानक से मैं दिखाई आप लोगों को, भेल वगैरह बनाई, मैं भेल खाई, और ना उसके बाद ना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब अजीब से लगने लगा मेरे को तबीयत। तो मैं ना लेट गई, और मैं लेटी ना तो मैं सो गई। बच्चा भी सो गया, पति भी आ गए थे जल्दी, क्योंकि ना मैं बताई उनको फ़ोन करके कि मुझे बहुत ना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अजीब से लग रहा था। मेरा ये जो हाथ जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ इतना दर्द कर रहा था, मतलब इतना दर्द कर रहा था। तो मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या उठाई हूँ, मैं क्या करी हूँ। मैं ना बहुत देर तक ना दिमाग लगाई थी कि मैं क्या करी हूँ, क्या मतलब क्या चीज़ उठाई हूँ जिसकी वजह से मुझे मेरा हाथ दर्द दे रहा है, मेरा हाथ दुखने लगा। फिर उसके बाद ना मैं सो गई, और आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द है, मतलब कल भी दर्द था, जैसे बताई थी मेरे को लूज मोशन हो रहा था, तो पेट थोड़ा सा मेरा बिगड़ा हुआ है, मेरे पेट में थोड़ा तकलीफ भी है। मैं इसके मतलब जो इसके बाद जो ब्लॉग आएगा ना सब बताऊँगी। तो इस वजह से भी है, और ना थोड़ा मेरा ऐसा लग रहा है मेरा बीपी भी लो है, इस वजह से मुझे चक्कर भी आ रहा है। बाकी इन सच ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है, बस मैं ये तबीयत मेरी ठीक नहीं है, और मेरे साथ ये चलता रहता है, पता मुझे आदत हो गया है बहुत अब ना, मतलब मुझे पता है कि मुझे ऐसे ही जीना है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई वो नहीं है कुछ चीज़ के लिए, मतलब मैं ज़बरदस्ती भी कुछ चीज़ नहीं कर सकती, और ना ही मैं ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाती हूँ, फिर मैं ज़्यादा किसी के पीछे पड़ती हूँ। मेरे जैसे जीवन निकल है, मेरी जैसे मेरी मम्मी का कंडीशन है सेम मेरा वैसी कंडीशन है। मेरी मम्मी का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चलता है, फिर वो ठीक होती है, फिर वो चलता रहता है उनका, लेकिन ना ऐसा कोई फर्दर आगे ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं गई, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब उनको वैसे कुछ है नहीं, बस उनको शुगर है, बाकी ऐसे कुछ है नहीं। मुझे भी मेरे मतलब ब्लड रिलेटेड कुछ नहीं है, बस ये है कि 1-2 चीज़ है जो मैं इसके बाद ब्लॉग में बताऊँगी, और बस इतनी है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं आज मंदिर नहीं गई, बस मैं शिव जी मंदिर गई थी जल चढ़ाने, और हनुमान जी के मंदिर नहीं गई आज। वैसे मैं कभी चले जाती हूँ, सुबह या शाम जब मन करता है तब चले जाती हूँ हनुमान जी के दर्शन करें, जब हनुमान जी बुलाते जय श्री राम बोलो चल दो।
लेकिन आज नहीं गई, आज मैं घर में ही अपना माला वगैरह की, क्योंकि मेरा माला वगैरह छूट गया था ना, जाप करना, माला वगैरह भी नहीं हो पा रहा था। शाम को मैं कर लेती थी, लेकिन अभी क्या बच्चा पढ़ता है ना, तो उसको भी समय देना पड़ता है। इसको पढ़ाने में ना 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। उसको पढ़ाओ, होमवर्क करवाओ, ये कराओ वो कराओ, तो उसमें मेरा समय निकलता है आजकल। तो अलग से मुझे समय निकालना पड़ता है। मैं ऐसी हूँ ना कि मैं बच्चे के साथ बैठती हूँ, जब भी वो पढ़ता है तो मैं बैठती हूँ, वो उसके साथ लिखाती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, और जो मुझे मतलब लगता है मैं करने की उसका कोशिश करती हूँ, है ना। अकेले वो सीख जाएगा, बट मैं वो चीज़ मोमेंटम जो है ना उसके साथ मैं नहीं छोड़ना चाहती। वो सीख जाएगा, मुझे पता है वो सीख जाएगा। स्कूल में सिखाई देते हैं बच्चे ना, स्कूल से सीख ही जाते हैं। लेकिन माँ बाप का जो फ़र्ज़ होता है, माँ बाप का जो बच्चे से बैठ के उसको पढ़ाना लिखाना, कि माँ बाप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वो मुझे ज़रूरी है। जैसे मेरे माँ बाप, मुझे लगता है जैसे मेरे माँ बाप पाले ना, मैं भी उसको उसी तरीके से, जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ टाइम स्पेंड की है, जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ रही है, मैं वैसे ही करूँ। तो यही सब, तो इसलिए ना मैं कल ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं बना पा रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार। मेरी तबीयत शनिवार से बहुत ख़राब चल रही है। मैं दिख रही हूँ अच्छी हूँ, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन मुझे पता है मेरे शरीर में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। पर कोई बात नहीं, जीवन है, चलता रहता है, सब भोगना है। तो चाहे वो जन्म के, पीछे वाले के जन्म के हो, या फिर इस जन्म के, जो भी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद नया ब्लॉग आएगा, जरूर देखना। बाय बाय।